तो आगे बात बता रहे हैं, साक जोग पीपल गति ही बिघन पड़े बहु आय, बावली लागे गिर पड़े, बावली लागे गिर पड़े, मंजिल नहीं पहुँचे कोई, मंजिल नहीं पहुँचे को। महाराज जी कहते हैं सांग जोग पीपल गति, ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में बात बता रहे हैं। ज्ञान योग जो है भक्ति अपेक्षा, भक्ति की विषय अपेक्षा जो है तुलना में कठिन है और भक्ति सुलभ है। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं सांग योग पीपल गति, जैसे चिंची कीड़ी होती है और वो पेड़ के ऊपर चढ़ती है, बावल हवा जो लगती है और नीचे गिर जाती है, फिर वो ऊपर चढ़ती है, हवा चलती है, नीचे गिर जाती है। ऐसे ज्ञान योग जो है एम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूं, केवल ज्ञानी है वो, और जीवन में ज्ञान को घटाता नहीं है, तो केवल ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अहंकार जरूर होगा कि एम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, परंतु भगवान नहीं मिलेंगे। एक बार कोई एक राज्य में एक धार्मिक राजा और धार्मिक मंत्री ऐसा था, बड़ा ही धार्मिक राजा, उसके ऊपर पूरा विश्वास करते थे। तो मंत्री ने एक दिन कहा, महाराज मैं वृद्ध हो गया हूं, तीर्थों में घूम करके आता हूं, आपकी क्या आज्ञा है। राजा ने कहा कि आप पधारिए, लेकिन साथ साथ में आप वरदान मांग लीजिए, आप क्या चाहते हो, मैं आपके ऊपर बहुत राजी हूं। तो उन्होंने कहा, राजा मंत्री था वो ब्रह्म ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञानी था। तो मंत्री ने क्या, महाराज जो ब्रह्म ज्ञानी है उनसे आप कर नहीं लेवे, टैक्स नहीं वसूल करें, उनसे टैक्स वसूल तो आप माफ कर दें। तो बोले ठीक है। पुराने जमाने में पैदल यात्रा होती, बहुत समय लगता सभी तीर्थों में। भारत बहुत लंबा चौड़ा है, भारत के अभी कई टुकड़े हुए हैं। पहले भारत तो एक ही था, तिब्बत चीन जापान और जितने जो देश थे वो सब मिलकर के बीच में समुद्र जरूर होता था, लेकिन बहुत लंबा भारत था ये। तो तीर्थों में परिभ्रमण करने से बहुत समय लग गया। इधर क्या होता, ये जितने ही जो ब्रह्म ज्ञानी थे, झूठे ब्रह्म ज्ञानी, वो बन गए हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, और टैक्स के भय से सारे ब्रह्म ज्ञानी बन गए। जो ब्रह्म ज्ञानी हो उसको टैक्स माफ होगा, वो देखे भी वो तो ब्रह्म ज्ञानी बन जाए अच्छा रहे, क्योंकि टैक्स माफ हो जाएगा, इस वास्ते सब वो ब्रह्म ज्ञानी बन गए। राजा का खजाना खाली हो गया। कुछ वर्षों के बाद वो मंत्री आया तो राजा ने तैयारियां की उनके आगमन में, और बड़ी प्रेम के साथ जो गाजा बजा के साथ उनको लाया गया है। उसके बाद में कुशल क्षेम पूछी गई, मंत्री जी कैसे कैसे तीर्थों में घूमे करे, वो सारी बातें बताते रहे। उसके बाद में मंत्री ने देखा कि राजा के मन में चिंता है, राजा उदासीन, और ये राजमहल भी ऐसा बड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, बात क्या है। तो मंत्री ने कहा, राजन आपके मन में उदासीनता, मुझे दुख है, आप दुखी तो मुझे डबल दुख हो रहा है, कारण क्या आपके। राजा ने कहा, कारण कुछ नहीं है, ये सब आपकी मेहरबानी है। कि मेरी क्या मेहरबानी का, आपने कहा था कि ब्रह्म ज्ञानी से टैक्स नहीं ले, मैंने सारे ब्रह्म ज्ञानियों को माफ कर दिया। ब्रह्म ज्ञानी अपने शहर में इतने हो गए हैं, लाखों की संख्या तादाद में हो गए, पार ही नहीं। मंत्री ने विचार किया, इतने ब्रह्म ज्ञानी कैसे बन गए, ये ब्रह्म ज्ञानी सब झूठे होंगे। तो मंत्री ने कहा, आप चिंता नहीं करें, टैक्स आपको ब्याज समेत आएगा। कह रहे वो तो ब्रह्म ज्ञानी बन गए, नहीं ब्रह्म ज्ञानी नहीं बने वो, अभी हम उपाय करते हैं। मंत्री ने अधिकारियों को कह दिया, शहर मेरे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया, जो कोई ब्रह्म ज्ञानी होगा वो ब्रह्म ज्ञानी राजा के राजमहल के राज मैदान में जो आए उपस्थित हो, तारीख दे दी गई, टाइम दे दिया गया, सब डिंडोरा पिटवा दिया गया। सब लोग ब्रह्म ज्ञानियों ने सोचा शायद कोई इनाम मिलेगा राजा की ओर से, ऐसे सोच करके लाखों की संख्या में आ गए। कई कड़ाव जो है तेल के गर्म कर दिए, नीचे आग लगा दी, भट्टियां जल रही थी। बोले जो कोई ब्रह्म ज्ञानी होगा
तो उसको जो है जलते हुए इस तेल में डाला जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी को दुख तो होता ही नहीं है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है। सब हाथ जोड़ने लगे, महाराज मैं तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं। अरे तुम कह रहे थे लाओ टैक्स ब्याज समेत, अब क्या करे, देना पड़ेगा। ब्याज के सही जो उनको कर चुकाना पड़ा सबको। एक आदमी निकला, वो उसने जो खोजा टांग कर कहा हाँ मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, उसको पकड़ करके डालने लगे तो ही मन में कोई अंतर नहीं आया। राजा ने से कहा, मंत्री ने, कि महाराज ये एक ही ब्रह्म ज्ञानी है, बाकी सब भ्रम ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म ज्ञानी बनकर के अच्छा काम तो छोड़ देते, राम राम करना छोड़ दे। ब्रह्म ज्ञानी राम राम थोड़े करेगा, शुभ काम दान पुण्य थोड़े ही करेगा। मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, पर मुझे तो ज्ञान हो गया ब्रह्म का, ये गलत बात है। तो आचार्य श्री कहते हैं, सीखत ज्ञानी ज्ञान गमे, करे ब्रह्म की बात, दरिया बायर चांदना, दरिया बायर चांदना, भीतर काली रात, भीतर काली रात। बोलो राम। महाराज कहते हैं, शिखर ज्ञानी ज्ञान गम करे ब्रह्म की, सीखे हुए ज्ञान है और ब्रह्म की बातें करते हैं, लेकिन बाहर चांदना और भीतर में काली रात, अंधेरा है, ज्ञान है। तो ज्ञान कहने से नहीं है, ज्ञान तो अंतर का होता है, काम में लिया जाता है। तो महाराज श्री कहते हैं, ऐसे लोग जो है कार्य नहीं सरता, उनकी पेट भराई होती है, 5-7 साल की गादी पद गा दिया 10-2। तो महाराज श्री कहते हैं, सांगी जोग पीपर गति बिघ्न पड़े, दरिया बाबुल लागे घिर पड़े। ज्ञानी जो है मंजिल नहीं पहुंचे जा, यदि बनावटी ज्ञान है तो और सही ज्ञान है तो मंजिल पहुंचेगा वो, ऐसी बात नहीं है। इस वास्ते भगवद गीता में अव्यक्ता ही गति दुखम देवद भी रवाप्यते, भगवद गीता भगवान ने कहा कि ये ज्ञान जो है अव्यक्त है, ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि शरीर अध्यास शरीर अभिमान वे भी न रहता नहीं, परिवार का अभिमान, धन का अभिमान। ज्ञानी तो जनक जी महाराज थे, इस वास्ते भक्ति अच्छी है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होत अनुकूला। भक्ति पथ के हो पवन प्रयासा, जोगन जप तप मख उपवासा। भक्ति पथ के वो पवन प्रयास, भक्ति पथ में कोई प्रयास नहीं है, कोई कठिनता नहीं है, सुलभ है।